ओम नमः शिवाय। मेरा नाम प्रदीप शास्त्री। आज मैं आप सभी भक्तजनों को श्रीमद् भागवत कथा रस पिलाना चाहता हूँ, इसमें गोते लगवाना चाहता हूँ। मैं आप सब भक्तजनों से कहना चाहता हूँ, मेरी वीडियो को पूरा देखें। यदि आप मेरी आवाज़ नहीं सुनना चाहते तो आवाज़ बंद करके सुने, ताकि भगवान की भक्ति रस में हम सब डूब जाएं और भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। और मैं कह रहा हूँ, यदि हमारे घर में श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनी जाए या सुनाई जाए तो हमारे घर में पितृदोष कभी भी नहीं होगा। पितरों की हम पर सदैव कृपा बनी रहेगी। विष्णु भगवान की जय। भजब नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय। शरीर निर्वाह के लिए ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, परंतु शरीर छूटने के बाद हमारा क्या होगा, इसके लिए चिंता करने की जरूरत है। मृत्यु हमारे लिए रहस्य नहीं है। हम सब जानते हैं कि वह हम सब के पास आएगी। उसके बारे में सिर्फ इतना ही पता नहीं चल पाता कि कब आएगी। लाखों रुपए खर्च करना पर भी जीवन के अंत में 1 मिनट का भी समय नहीं मिलेगा। इसलिए समय को बड़ी सावधानी के साथ बिताना चाहिए। हम उस दिन को याद रखें जिस दिन हमारी देह छूट जाएगी और शमशान में ले जाकर जला दी जाएगी। उस समय यहाँ का कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। केवल किया गया शुभ अशुभ कर्म ही हमारे पीछे पीछे साथ साथ जाएगा। जब तक मृत्यु दूर है और देह में प्राण है, तब तक ही हम पुण्य धर्म भजन एवं परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। नहीं तो फिर मरने के बाद दुर्गति ही होगी। यदि हम हर अक्षण भगवान को याद करेंगे तो भगवान मृत्यु के समय भी निश्चित ही आएंगे। अतः हम भगवान से नित्य यही प्रार्थना करें कि वे अंत समय में अवश्य आएं। श्री भगवान कहते हैं कि जो मृत्यु के समय भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत ही साफ हो जाती है। जीवन भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, जिससे मरणासन व्यक्ति व्याकुल हो जाता है। अंत समय में जिसके मुख में तुलसी दल अथवा गंगा जल डाल दिया जाए, वह कितना बड़ा पापी क्यों न हो, मरणोपरांत भगवान के परम पद को प्राप्त करता है। संसार से उद्धार होने के लिए मैंने क्या उपाय सोचा है। शरीर शांत होने के बाद एक भगवान के अलावा मेरा कौन सहायक है, ऐसा चिंतन हमें नित्य ही करना चाहिए। हम हाय हाय करके हृदय न जलाएं। अभी से हरि हरि अपने को आते डालें कि भगवान का नाम हमें जपना है। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। आज से ही यदि
हम श्री हरि का स्मरण करेंगे तो मृत्यु के समय में श्री हरि ही याद आएंगे। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, परंतु मृत्यु कहाँ होगी, कब होगी, कैसे होगी, यह निश्चित नहीं है। मृत्यु निश्चित भी है और अनिश्चित भी है। समय बहुत भयंकर आ गया है, खूब भजन करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना भी करते रहना चाहिए कि हे नाथ, हे भगवान, मेरे प्राण आपका भजन ध्यान करते हुए ही निकलें। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि मरणासन व्यक्ति के पास यदि श्रीमद् भागवत गीता एवं श्रीमद् भागवत महापुराण रख दिया जाता है तो उसको अवश्य ही सद्गति मिलती है। श्री भगवान ने दया करके मनुष्य का शरीर दिया है। 84 लाख योनियों में मनुष्य का शरीर सबसे उत्तम है। इस शरीर से भजन करके मृत्यु से पहले ही भगवान की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। जो व्यक्ति मरणासन हो उस आदमी के मन को परमात्मा की तरफ लगाने के समान दुनिया में कोई पुण्य नहीं है। अतः मरणासन व्यक्ति के पास भगवान कीर्तन करते रहना चाहिए, भगवान के नाम सदैव ही जपने चाहिए। जय श्री हरि, जय श्री हरि, श्री नारायण, लक्ष्मी नारायण, ऐसे नाम जपते रहना चाहिए। वही सज्जन महापुरुष कहे गए। अगर हम सब कुछ अनुकूल होते हुए भी प्रभु का नाम नहीं ले सकते तो प्रकृति अवस्था में मृत्यु के समय में प्रभु का नाम कैसे ले सकेंगे। हर प्रभु के नाम का चिंतन जप करना चाहिए। हम जब से जन्म लेते हैं तभी से हमारी उम्र घटने लगती है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, यूँ देखते देखते जिस तरह तेल घट जाने से दीपक बुझ जाता है, इसी तरह हमारा जीवन में बुझ जाता है। निश्चित समय पर चलने वाली गाड़ी के लिए जब पहले से सावधानी रहती है, फिर जिस मौत रूपी गाड़ी का कोई समय निश्चित नहीं है, उसके लिए तो हरदम सावधानी रखनी ही चाहिए। मनुष्य जन्म का इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे भी हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की याद अवश्य बनी रहे। मरते समय हमारे मन में जैसे भाव होते हैं, अगला जन्म हमारा वैसा ही होता है। इसलिए जीवन भर भगवान के स्मरण की आवश्यकता है, जिससे मृत्यु के समय केवल भगवान ही याद आए। मानव जीवन की अंतिम परीक्षा मृत्यु है। जिसका जीवन सुधरा हुआ है उसकी मृत्यु भी सुधर जाती है। मृत्यु तब सुधरती है जब प्रत्येक अक्षण सुधरता है। अतः प्रत्येक अक्षण का सदुपयोग करना चाहिए। महापुरुष शास्त्र वचनों के द्वारा हमें चेतावनी दे रहे हैं कि जब तक मृत्यु दूर है, इसके पहले पहले ही जो कुछ शुभ कर्म करना हो कर लो, नहीं तो फिर मृत्यु के आ जाने पर कुछ भी नहीं हो पाएगा। लोग हमें अच्छा माने या ना माने, भगवान जाने न जाने, अच्छा कहें या बुरा कहें, पर हमारे भाव अगर अच्छे हैं तो हमारे चित्त में हर समय प्रसन्नता रहेगी और मरणोपरांत अवश्य ही सद्गति प्राप्त होगी। भगवान विष्णु के चरणों में ही वास होगा।
मृत्यु तो सबको काल का ग्रास बना लेती है, फिर मृत्यु से डरना क्या। मृत्यु उसी को पकड़ती है जिसका जन्म होता है। इसीलिए ऐसा दिव्य जीवन बनाएं कि संसार में जन्म ही न हो और न ही फिर मृत्यु हो। अगर कोई खराब चिंतन आ जाए तो सावधान हो जाएं कि यदि इस समय हमारी मृत्यु हो जाए तो क्या गति होगी। अगर सब समय पर प्रभु का स्मरण होता रहे तो मृत्यु कभी भी आ जाए कोई चिंता की बात नहीं। एकादशी का सदैव उपवास रखे, श्रीमद् भागवत जी का नित्य पाठ, गंगा जल का दैनिक पान एवं भगवान के पवित्र नाम का हमेशा ही उच्चारण करे। मेरे श्री विष्णु भगवान जी का सदा ही नाम का सेवन करे। मरकर सीधे ही वैकुंठ धाम को जाते हैं। तिल, कुशा और तुलसी, ये तीन चीजें मरणासन व्यक्ति की दुर्गति को रोक करके उसे सदगति दिलाते हैं। यदि मरणासन व्यक्ति के प्राण न निकल रहे हों तो उस समय उसके हाथ से नमक का दान करवाना चाहिए, जिससे उसकी मुक्ति हो जाएगी। मृत्यु अवश्य भावी है, एक न एक दिन तो काल का आक्रमण होगा। 7 दिनों में से कोई एक दिन अपनी मृत्यु के लिए भी निश्चित ही है। इसलिए राजा परीक्षित जी की तरह मृत्यु को कभी नहीं भूलना चाहिए। जन्मदिन आने पर बड़ा आनंद मानते हैं कि हम इतने वर्ष के हो गए। वास्तव में हम इतने वर्ष के नहीं हो गए, बल्कि इतने वर्ष मर गए। अर्थात हमारी उम्र में से इतने वर्ष कम हो गए हैं। मृत्यु हमारे नजदीक आ रही है। जो मनुष्य अपने पुरुषार्थ से एवं भगवान की कृपा से धन कमा करके इकट्ठा तो करता है, परंतु उसका उपभोग सामाजिक समुदायों में नहीं करता और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु सोच लायक होती है। मरणासन व्यक्ति के पास भगवान के नाम का उच्चारण करने से पहली बात तो यमदूत नहीं आते, और दूसरी बात भगवान का नाम सुन करके मरने वाले व्यक्ति को भगवान की याद आ जाती है, जिससे उसकी सदगति हो जाती है। जिस दिन जीवन की समाप्ति, उसी दिन भगवान की सेवा की समाप्ति। अतः हम नित्य भगवान से प्रार्थना करें कि जीवन के अंतिम समय तक नित्य की तरह ही जब सेवा संकीर्तन करता रहूं। इसके बाद मृत्यु आ जाए तो कोई चिंता की बात नहीं। श्री भगवान को हर समय याद करने से ही मृत्यु के समय में भगवान की याद आती रहती है। तो मृत्यु के समय में भगवान का स्मरण करता हुआ जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान को हमेशा ही याद रखना चाहिए। बालक जन्म लेता है तो वह बड़ा होगा कि नहीं, पढ़ेगा कि नहीं, उसका विवाह होगा कि नहीं, उसके बाल बच्चे होंगे या नहीं, उसके पास धन होगा या नहीं, आदि सब बातों में संदेह है। परंतु उसकी मृत्यु होगी कि नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। इस संसार में सभी मनुष्य देव, ऋषि ऋण और पितर ऋण, इन 3 ऋणों को लेकर के ही पैदा होते हैं। इन ऋणों से छुटकारा मिलता है यज्ञ से, शास्त्रों के स्वाध्याय से और संतानोत्पत्ति से। इसके उत्तीर्ण हुए बिना
जो मृत्यु को प्राप्त होता है वह नरक को जाता है। तक्षक सर्प सबको काटने वाले ही हैं। 7 दिनों में से हमारे लिए भी एक दिन निश्चित है। बाल सफ़ेद होने लगे, दांत गिरने लगे तो समझ ले मृत्यु की सूचना आ गई है, काल का नोटिस आ चुका है। हमें सब कुछ छोड़ करके भगवान भजन में ही लग जाना चाहिए। जब मृत्यु हमारे सिर पर नाच रही है तब ऐसी कौन सी भोग सामग्री है जो हमें सुखी कर सके, बताओ तो सही। जिस मनुष्य को फांसी पर लटकाने के लिए वध स्थान पर ले जाया जा रहा है तो उसे क्या धन, स्त्री, संतान, भोजन आदि पदार्थ अच्छे लगेंगे? कदापि नहीं। देवाधिदेव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिनसे यमराज दूत दूर रहते हैं और आपस में प्रभु के सुयश की चर्चा चलने पर अनुराग जन विहताश्वंश जिनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है तथा शरीर में रोमांच हो जाता है, वे परम भागवत व्यक्ति मरणोपरांत वैकुंठ धाम को जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति मरणासन स्थिति में हो तो उसको भगवान का नाम सुनाना चाहिए, और यदि भगवान का नाम लेते या सुनते हुए उसके प्राण निकल जाएं तो उसका उद्धार हो जाएगा। मरणासन व्यक्ति की शारीरिक सेवा और उसके उद्धार का उपाय ये दोनों अवश्य ही करने चाहिए। राजा परीक्षित जी को एवं राजा कंस को मरने के पूर्व सूचना मिल जाती है। सूचना मिलते ही तत्काल परीक्षित जी महाराज कथा श्रवण करके भगवान की प्राप्ति के लिए कर लेते हैं, परंतु राजा कंस मृत्यु के समय तक पाप ही करता रहता है। अतः समाज में जो व्यक्ति सज्जन होते हैं वे मृत्यु को सुधारने में लग सकते हैं, और जो दुष्ट होते हैं वे पाप कर्म में ही लगे रहते हैं। जगत के प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार ही जीवन, मरण और मरणोत्तर गति प्राप्त करते हैं। कर्म के अतिरिक्त और कोई भी किसी की सुख दुख नहीं दे सकता। यूँ तो बहुत से लोगों की मृत्यु सांप, चोर, आग, बिजली आदि से तथा भूख प्यास से, रोग आदि निमित्त से होती है, परंतु यह कहने की बातें हैं। वास्तव में सभी प्राणी अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही आते जाते रहते हैं। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो अनित्य ही मृत्यु सदा उसके पीछे पीछे लगी रहती है, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अनेक जन्मों के बाद यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पा करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करे। यह जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए भोगों में फंस करके अपने अमूल्य जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। कृष्ण भगवान की जय। भजवा नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय।